चलिए गाइस, स्वागत है आपका अगली हमारी वीडियो में। तो देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरोज निकालने। पहले तो मैं आपको मतलब समझाता हूँ यहाँ पे जीरोज का क्या है। देखो, ये केवल हम मतलब समझ रहे हैं सवाल का। सपोज करो आपको एक सवाल दिया गया है, सवाल वाला ये पूछना चाह रहा है कि मैं इस x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो पी एक्स है ये पूरा जीरो के बराबर आ जाए। आई बात समझ में? क्या पूछना चाह रहा है वो? ये पूछना चाह रहा है कि बताओ भाई क्या वैल्यू रखूं मैं जिससे ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर मैं आपको रफली बताऊं तो क्या मैं x की जगह -5 रख सकता हूं अपने आप ही, इससे -5 और +5 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और पी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर आई बात समझ में? तो वैसे ऐसे ही हमें ये बताना है कि हम एक्स की जगह क्या वैल्यू रखें जिससे कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये तो हुआ इस सवाल का मतलब। चलिए अब हम आपको सवाल करके दिखाते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे हम एक सवाल को इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जैसे हमारा पहला सवाल है, पी एक्स इक्वल है हमारे पास x+5। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पी एक्स की जगह पुट कर देता हूँ जीरो। पी एक्स की जगह क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ जीरो। और जो ये मेरा x+5 है इसे मैंने कहेंगे बराबर रख दिया, जीरो के बराबर रख दिया। तो अगर मैं प्लस के 5 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -5। और यही हमें बताना था कि x की जगह अगर आप -5 रख दोगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये भी पूरी अपने आप ही किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जीरोस क्या होगा भाई? वो कह रहे हैं कि बताओ इसका जीरोस क्या होगा। तो इसका जीरोस क्या होगा, x-5। तो मैंने इसे बराबर किसके रख दिया, जीरो के। -5 इधर आगे क्या हो गया, +5 की। अगर मैं x की जगह 5 रख दूंगा तो 5 में से 5 जाके क्या आ जाएगा, जीरो। तो x की जगह जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 5। क्लियर? हमें तो बस वो बताना है कि x की जगह हम क्या रखें जिससे जीरो आ जाए। तो हमने बता दिया भाई, यहाँ तो x की जगह -5 रखना पड़ेगा और यहाँ x की जगह 5 रखना पड़ेगा। ऑल क्लियर? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल है हमारे पास 2x+5। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को बराबर रख देता हूँ किसके, जीरो के। अब देखो, जो ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये वैल्यू अपॉन में आने के बाद देखो सॉरी दोबारा समझाता हूँ। ये हमारे पास अभी -5 है, तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है भाई, मल्टीप्लाई की चीज़ अपॉन में आ जाती है। तो x बराबर हो जाएगा -5/2। अगर आप यहाँ पर x की जगह -5/2 रख देते हैं, देखिए ये था ना सवाल। अगर मैं यहाँ पे x की जगह -5/2 रख देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -5 + 5 बचेगा, जिससे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्लियर? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पी एक्स जो है भाई वो इक्वल है 3x-2। इसमें क्या रखे भाई हम वैल्यू, चलो जी हम रख के दिखाते हैं। हम 3x-2 को बराबर रखते हैं जीरो के, माइनस का 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। और ये हमने कहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई का जो होता है वो किस में आता है, अपॉन में। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ऑल क्लियर? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू 3x। पी एक्स जो है वो 3x के बराबर है। चलो जी, 3x को मैंने बराबर किसके रख दिया, जीरो के। तो x की वैल्यू आ गई, मैंने कहा ना जो मल्टीप्लाई का वो अपॉन में आ जाएगा, तो 0/, और यही क्या है आपका आंसर। क्लियर? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर जो है ax जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, पर वो यूँ कह रहा है कि a जीरो के बराबर नहीं है। चलो क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या मतलब है हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। भाई मैं ax को बराबर रखता हूँ जीरो के, तो x बराबर हो जाएगा 0/a। ठीक है, तो देखो अगर मैं जीरो के अपॉन में कुछ भी रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए था, जीरो। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या लग दिया, x की जगह क्या आंसर होगा, 0/a। x की जगह आप 0/a रखो और a से a कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा आंसर। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल है cx + d।
जहां पर उसने कहा है सी 0 के बराबर नहीं है, सी डी आर रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। चलिए हम क्या करते हैं, सी एक्स प्लस डी को बराबर रख देते हैं 0 के, प्लस का डी इधर आके क्या हो गया, माइनस का। और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में तो होती है तो कहाँ जाती है, सीधी अपॉन में, तो आंसर आ गया माइनस के डी अपॉन सी। ये रहा आपके सामने आपका आंसर। सारे सवाल हो चुके हैं ख़त्म। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।